क्या आपने कभी सोचा है कि एक छात्र, एक पढ़ा लिखा युवा, एक इंजीनियर, एक शिक्षक, एक इनोवेटर और एक पर्यावरणविद आखिर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन क्यों करने लगता है? ऐसा क्या हो जाता है कि जिसे कभी शिक्षा सुधार और पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता था, आज वही व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग को लेकर कभी पद यात्रा करता दिखाई देता है, तो कभी प्रदर्शन, तो कभी भूख हड़ताल। हम बात कर रहे हैं लद्दाख के सोनम वांगचुक की, जिनका नाम आपने फिल्म 3 इडियट्स के बाद जरूर सुना होगा, लेकिन उनकी असली कहानी फिल्म से कहीं ज्यादा दिलचस्प और संघर्षों से भरी हुई है। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के अलची गांव में हुआ था। उनका परिवार साधारण किसान परिवार था। बचपन का अधिकांश समय उन्होंने पहाड़ों और कठिन परिस्थितियों के बीच बिताया। शुरुआती शिक्षा गांव में हुई, लेकिन स्कूल में पढ़ाई की भाषा उर्दू थी, जबकि उन्हें लद्दाखी भाषा आती थी। इसी वजह से शुरुआती वर्षों में उन्हें पढ़ाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके पास बड़े शहरों में करियर बनाने के कई अवसर थे, लेकिन उन्होंने अपने घर लद्दाख लौटने का फैसला किया। वर्ष 1988 में उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सेकमॉल यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था लद्दाख की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना, खासकर उन बच्चों के लिए जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में पीछे छूट जाते थे। सेकमॉल का कैंपस आज पूरी दुनिया में एक मॉडल माना जाता है, जहां सौर ऊर्जा, स्थानीय संसाधनों और टिकाऊ तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अगर उपलब्धियों की बात करें तो सोनम वांगचुक को साल 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुके हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में उनका सबसे चर्चित इनोवेशन है आइस स्टोव। इसे आसान भाषा में समझे तो लद्दाख में सर्दियों के दौरान पानी जम जाता है और गर्मियों में किसानों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का समाधान खोजते हुए सोनम वांगचुक ने एक ऐसी तकनीक का आविष्कार किया जिसमें सर्दियों का पानी विशाल बर्फ के स्तूप के रूप में जमा किया जाता है और गर्मियों में वही बर्फ पिघलकर खेतों तक पानी पहुंचाती है। आज इस तकनीक की चर्चा दुनिया के तमाम देशों में हो रही है। अब सवाल यह है कि पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला सोनम वांगचुक जैसा हरफन मौला व्यक्ति आंदोलन क्यों कर रहा है? इसे समझने के लिए वर्तमान से थोड़ा पीछे जाना होगा। बात है वर्ष 2019 की, जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश तो बना दिया गया, लेकिन उसे विधानसभा नहीं मिली। इसके बाद स्थानीय संगठनों ने 4 प्रमुख मांगे उठाई। पहली, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष संरक्षण मिले। दूसरी, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा या लोकतांत्रिक प्रतिनिधि मिले। तीसरी, स्थानीय युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों की सुरक्षा हो। और चौथी, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार सुरक्षित रहे। सोनम वांगचुक का कहना है कि अगर हिमालयी क्षेत्र में बिना पर्यावरणीय संतुलन का ध्यान रखे बड़े पैमाने पर विकास और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ी, तो इसका असर केवल लद्दाख पर नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की न सिर्फ जलवायु व्यवस्था पर होगा, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने वर्ष 2024 में कई दिनों तक आमरण अनशन किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली तक पद यात्रा का भी प्रयास किया। उनका कहना था कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है, बल्कि लद्दाख के पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, संस्कृति और भविष्य की रक्षा के लिए है। फिलहाल उनकी मांगे पूरी तरह स्वीकार नहीं हुई है, लेकिन केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच समय समय पर इस मामले पर बातचीत होती रहती है। लेकिन कहानी अभी यही खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि सोनम वांगचुक इतने दिनों से नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर आंदोलन क्यों कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहां से उठाकर अस्पताल में भर्ती क्यों करवा दिया? क्या यह आंदोलन अब एक नया मोड़ लेने वाला है? एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक 28 जून 2026 से सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन इस बार मुद्दा लद्दाख नहीं बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था और नीट परीक्षा में कथित तौर पर हुई
अनियमितताएं, धांधलियों और गड़बड़ियों से जुड़ा है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यह वही राष्ट्रीय परीक्षा है जिसके जरिए देश के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं, इसलिए इसकी निष्पक्षता करोड़ों परिवारों के भविष्य के साथ जुड़ी है। अधिकतर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर बनने का सपना मेरा भी था, लेकिन फिलहाल मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। दुनिया की बहुचर्चित न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सोनम वांगचुक का कहना है कि यदि परीक्षा प्रणाली पर छात्रों का भरोसा टूट गया तो देश की शिक्षा व्यवस्था भी कमजोर होगी। इसी वजह से उन्होंने युवाओं के साथ खड़े होकर इस आंदोलन का समर्थन किया है। उनकी प्रमुख मांगों में कथित परीक्षा अनियमितताओं की जवाबदेही तय करना, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 दिनों तक लगातार अनशन चलने से सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने लगी। पीसफुल प्रोटेस्ट के बीच फिल्मी अंदाज में 18 जुलाई 2026 को भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को आज सुबह दिल्ली पुलिस ने जबरन उठाकर एम्बुलेंस से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इस पूरे रवैये के बाद दिल्ली पुलिस की कार्यशैली और सरकार की मंशा पर सोशल मीडिया पर जमकर सवाल उठने लगे। विभिन्न पार्टियों के कई नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि फिल्म जगत से जुड़े कई कलाकारों ने इसे गैर लोकतांत्रिक बताया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक प्रशासन का कहना है कि डॉक्टरों की सलाह और अदालत के निर्देशों के तहत उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना जरूरी हो गया था। दूसरी ओर आंदोलन से जुड़े लोगों का आरोप है कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध और बहुत तेजी से प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया। फिलहाल सोनम वांगचुक अस्पताल में है, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। उनकी पत्नी गीतांजलि अय्यमो, अभिजीत दीप के अन्य समर्थक और छात्र प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और संसद मार्च जैसे कार्यक्रमों का भी आह्वान कर रहे हैं। सोनम वांगचुक के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट कर बताया गया है कि 20 जुलाई को एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। इस पोस्ट में कहा गया है कि 20 जुलाई आजादी का दूसरा आंदोलन, भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत। अब देखना होगा कि सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर क्या बातचीत करती है और क्या कोई ठोस फैसला लेती है, या फिर मांगे पूरी नहीं होती तो इस आंदोलन का रुख क्या होगा। इस खबर में इतना ही। मैं हूं आपका साथी कोमल बड़देकर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट। बने रहे हमारे साथ।